कि हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी लिखी थी कि अपनी सहायता जो करता है भगवान उसकी सहायता करते हैं। एक बार एक समुद्र में गौरैया थी, उसके कुछ अंडे चले गए समुद्र में। और गौरैया ने कहा, समुद्र मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो। तो समुद्र किसकी सुनने वाला। तो गौरैया कहती रही, फिर उसको गुस्सा आ गई। उसने कहा, मैं तुमको सुखा दूंगी। तो बेचारी नन्ही से चोंच से समुद्र का पानी भर भर के बाहर फेंकने लगी। ये बात धीरे धीरे देवलोक में पहुंच गई कि एक छोटी सी गौरैया समुद्र को सुखाने का उसने दृढ़ संकल्प कर लिया है और अपने काम में अडिग है, किसी की नहीं सुन रही है। तो अपने काम में एकदम निश्चित रूप से कि हमें करना है तो करना है। तो उसने किसी की नहीं सुनी और अपने कार में लग गई। और ये खबर धीरे धीरे गरुड़ देवता के पास पहुंच गई, जो भगवान की सवारी है ना। तो गरुड़ देवता ने कहा कि अरे ये तो मेरी बहन है, छोटी बहन, और तो इसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली। तो फिर वो दौड़ के आए उसकी सहायता के लिए। और उसने समुद्र से कहा कि समुद्र, तुम उसके शराफत से अंडे वापस कर दो, वरना फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो समुद्र देवता ने तुरंत उसके गौरैया के अंडे वापस कर दिए। इसलिए ना कि जो अपनी सहायता करता है भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो जब हम अच्छे पथ पर चलेंगे तो भगवान हमारी हेल्प करेंगे, हमें आगे बढ़ाने के लिए। भगवान कहते हैं ना कि तुम एक कदम बढ़ाओ, तो एक कदम बढ़ाओ, हम 10 कदम बढ़ाएंगे। पहले एक कदम तो बढ़ाओ। तो पहले उस स्टेज पे तो आप इच्छा तो जाहिर करो कि हमें भगवान को पाना है। अगर आप इच्छा जाहिर करोगे कि आज हमें दिल्ली जाना है, तभी तो आप ट्रेन का टिकट लोगे, तभी तो ट्रेन पे बैठोगे। अपने आप तो कोई ट्रेन पे बैठा के दिल्ली नहीं पहुंचा देगा। मन तो बनाओ पहले। जब मन बनाओगे तभी आगे होगा। तो हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददातु स्वदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु सुतकमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितांतम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सही श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग 7वें अध्याय की ओर हैं। कल हम लोगों ने छठा अध्याय देखा कि जैसे अष्टांग योगों के बारे में बताया गया, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम समाधि, है ना। तो ये जो 8 प्राणायाम हैं, ये भी हमें क्या करते हैं, भक्ति की तरफ ले जाते हैं, भगवान की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बहुत कठिन काम है, हम लोग नहीं कर सकते, है ना।
तो इस तरीके से बहुत सरल विधि बताई है। तो बहुत कृपा है, चैतन्य महाप्रभु आए हम लोगों के लिए, और उन्होंने इस कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल, तो सिर्फ हरि का नाम ही एक है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो नाम ही जप है। कलयुग में नाम का ही है, तो सिर्फ नाम जप। तो बहुत सरल विधि है। 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, और सीधे भगवत धाम जाओ। इससे सरल कुछ भी नहीं है। तो आज का जो अध्याय है, ज्ञान विज्ञान योग, इसको निरपेक्ष का ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान यानी ज्ञान के साथ विज्ञान। तो ये, इसके बारे में भगवान पहले श्लोक में बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जीमदाश्रयः असंशयः समग्र माम यथा या यथा ज्ञायस्य तक्षणु तक्षणु, जहां आता है मतलब अब मुझसे सुनो। तो भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। भगवान कहते हैं कि मुझे संशय रहित, मुझे पूर्ण रूप से योग अभ्यास करते हुए कैसे जान सकते हो, इसके बारे में भगवान बताते हैं। तो अब ये क्या है, 1 से 6 जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो अभी हम लोगों ने कर्म योग पढ़ा है। अब ये आ गया भक्ति योग। तो 7 से 12 अध्याय जो है भक्ति के बारे में भगवान बताएंगे। तो ये बीच में रखा गया, जैसे तिजोरी में हम लोग बीच में लॉकर में सबसे कीमती चीजें रखते हैं ना, वैसे ही भगवान ने ये भक्ति योग को बीच में रखा। 18 चैप्टर हैं, तो 1 से 6 आगे कर्म योग कर दिया, फिर उन्होंने भक्ति योग कर दिया, फिर ज्ञान योग कर दिया। इस तरीके से 3 भागों में बांट दिया। तो आखिरी से 13 से 18 वो ज्ञान योग में आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग चरण। तो अब हम लोगों का ये भक्ति योग शुरू हुआ है। बहुत ध्यान से इसको देखना है। भगवान एक एक विधि बताएंगे कैसे भक्ति करनी है, कैसे, कितनी सरल भाषा में है। अर्जुन हम लोग हैं, तो हम लोगों के लिए अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान से, जितने भी हैं वे क्वेश्चन हमारे भी होने चाहिए। तो वो क्वेश्चन जो है अर्जुन हम लोगों के लिए करते हैं, तो इसलिए आप दो ध्यान से सुनना। तात्पर्य शिला प्रपात की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। तो कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं, और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। तो 4 भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, जो कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, और जो 4 अभाग्यशाली, जिनके कर्म फूटे हैं, वो जो कृष्ण की शरण में नहीं आते, वो भगवान बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं भगवान कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। जो व्यवहारिक है और दिव्य है, वो भगवान कह रहे हैं वो ज्ञान मैं तुमसे कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और शेष नहीं रहेगा। तो अगर ये दिव्य ज्ञान जान लिया, इसके बाद कुछ भी जानने योग नहीं है। तो लोग कहते हैं कि ज्ञान क्या है, तो भगवान ज्ञान यहाँ स्वयं दे रहे हैं। क्योंकि देखो, आदि गुरु कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो जो भी ज्ञान आया, कहाँ से आया, भगवान से आया, श्री कृष्ण से आया, है ना। उसके पहले तो कोई नहीं था। तो हमारे आदि गुरु श्री कृष्ण ही हैं। तो जब हम लोग सुबह आरती करते हैं ना, गुरु की कहते हैं, गुरु की आरती करते हो आप लोग, भगवान की नहीं करते हो। तो गुरु भगवान ही है, तो है आदि गुरु हमारे भगवान ही है। ठीक है, तो सबसे प्रथम गुरु हमारे आदि गुरु श्री कृष्ण जी हैं। उसके बाद नीचे धीरे धीरे उन्होंने सूर्य, विश्वान, और फिर आगे मनु, है ना। इस तरीके से आगे श्रृंखला चलती गई। मनुष्याणाम सहस्रेषु कस्मिद्दत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कस्मिन् माम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः मतलब एज इट इज, है ना। तो कई हजार साल मनुष्यों, कई हजार मनुष्यों में, मतलब एक नहीं कई हजारों, तो मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। तो आप सोचो, कई हजारों में आप अकेले हैं जो आप भगवान के जो इस सुनने के लिए ललायत हुए। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो सिद्धि के लिए कई हजारों में एक ललायत होता है, और उन कई हजारों में कोई बहुत ही विरला होता है जो भगवान कहते हैं जो मुझे वास्तव में जान सकता, तत्वतः मुझे जान पाता है। तो इतनी खुशनसीबी है आप लोगों की, कम से कम आपने
भगवान के बारे में सुनना पसंद किया, भगवान को जानने का प्रयास किया, तो ये कई हजारों में से कोई एक, तो उन एक में आप हो। हम्म। भूमिरापनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिष्ठता। हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ी। तो इस तरीके से चलो प्रपात कीजिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये जो है 8 प्रकार की विभिन्न मेरी प्रकृतियां हैं। तो 8 कौन कौन हो गई? नंबर 1 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, है ना। तो ये जो 5 है ना, 5, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। लेकिन उसमें क्या है? 3 और है, मन बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 प्रकार से व्यक्त मेरी भिन्न प्रकृति, भगवान ने कहा कि मेरी ही ये, प्रकृतियां हैं। तो क्या है? हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी अन्य पराशक्ति है। तो ये जो 8 हैं तो है ना। इनको कह दिया अपराशक्ति। और ये भौतिक शक्ति में आ गई। और पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के संशोधन का विदोहन कर रही है। तो एक और है कोई शक्ति, पराशक्ति, इसको आध्यात्मिक जगत में कहते हैं। तो ये इन सब जो भौतिक हैं अपरा प्रकृति के संसाधनों का विदोहन कर रही है। आप देखो कि एक ही एनर्जी है, कौन सी? यानी कि जो परमात्मा, जो सबके हृदय में है, अंश, है ना, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो एक ही शक्ति है, सबको देख रहे, पालन पोषण कर रही, रखवाला कर रही सबको, चाहे वो हाथी हो, इंसान हो, जानवर हो, गाय भैंस, है ना, बंदर कुत्ता, कुछ भी हो। तो सब में एक ही शक्ति है, भगवान की शक्ति, जिससे चल रहे हैं। और जहां से वहां से लाइट का कनेक्शन हटा, सब बंद, है ना। एसी चल रही है, फ्रिज चल रहे हैं, सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चल रहे हैं, लेकिन जहां ट्रांसफार्मर से लाइट गई, सारे इक्विपमेंट आप चाहे जितना बड़ा मिस्त्री बुला लो, कोई नहीं चला पाएगा जब तक कि वहां ट्रांसफार्मर से लाइट नहीं जोड़ी जाएगी। तो जहां एक बार कनेक्शन तार हटा, सब बंद, सारे इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे ही भगवान ने वहां से बिजली का तार काट दिया, तो ये इंस्ट्रूमेंट खत्म, बेकार हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। ये इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से जानो। तो भगवान क्या है? ये देखो, कारणोदक्षाई विष्णु है। तो इनके जो नाभि से असंख्य ब्रह्मांड निकलना है। पृथ्वी एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड जो है इस भगवान से ही निकले हैं। तो हर जगह लीलाएं हो रही, कहीं सतयुग चल रहा होगा, कहीं कलयुग है, कहीं द्वापर है, कहीं त्रेता है। तो सब जगह अपनी अपनी युग चल रहे हैं, अपनी अपनी लीलाएं चल रही हैं, हर जगह अपने अपने तरह के जीव हैं, है ना। तो हम लोग पृथ्वी के एक छोटा सा अंश हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम, तो जितने भी जो भगवान जब सांस लेते हैं, तो जैसे उन्होंने सांस खींचा, सब प्रलय आ गई, सारी ब्रह्मांड भगवान के अंदर समा गई। भगवान ने जैसे ही सांस छोड़ा, सारे ब्रह्मांड फिर बाहर आ गए। तो उनके सांस लेने और सांस छोड़ने से ये सब होता है सब। तो भगवान ये कह रहे हैं कि भौतिक आध्यात्मिक जो भी उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझको ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो कृष्णम तू भगवान स्वयं, एक ही सत्य है, वो है भगवान। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित जानो। जैसे एक धागा है, धागे में सारे मोती डाल दो, अब बेस तो एक ही हो गया ना। तो एक धागे में जैसे मोती हैं, भगवान कहते हैं वैसे ही तुम मुझे जानो। ऐसे अपने रिलेशन होते हैं। आज आप किसी घर में पैदा हुए हो, आपके माँ है, पिता है, भाई हैं, बहन है, फूफा चाचा नाना, है ना। आप पंडित ब्राह्मण मुस्लिम कहीं भी पैदा हुए हो, तो आप कहाँ से आए किसी को नहीं पता, है ना। क्योंकि आपने शरीर धारण किया, आत्मा तो कभी नहीं मरती, आत्मा तो अमर है। तो आत्मा ने अपनी इच्छा के अनुसार शरीर लिया। अब वो इच्छा में जो हमारे किसके कौन से प्रारब्ध हैं, किसी का हमने कर्ज ले रखा है, किसी को हमने सताया था पिछले जन्म में, किसी को हमने कोई अच्छे कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, तो वो सारे मिलके एक फैमिली बन गई, है ना। सबसे ज्यादा कर्म खराब हो गए, मतलब पति पत्नी मिल गया, आपस में कभी पटती नहीं। तो वो एक दूसरे का अपना हिसाब पूरा करते, पिछले जन्म में तुमने मुझे टेंशन दिया तो मैं तुम्हें टेंशन दूंगी, तो इस तरीके से दूंगा जो भी। तो एक दूसरे को
वही माता पिता बन गए, उनका कोई आपसे हिसाब किताब रहा होगा, भाई बहन बन गए। तो क्या हुआ कि एक धागा वही है, रिश्ते का धागा, लेकिन वो मोती जो आत्मा है कहाँ कहाँ से आए नहीं पता, लेकिन एक माला में आके वो मोती लग गए, तो बन गया परिवार। इसको कहते हैं परिवार। लेकिन उसी माला में से एक मोती निकल गया, अब मोती कहाँ गया नहीं पता, है ना, बाकी माला एक मोती गायब, वो मोती गया गया। इसी तरीके से एक परिवार के बीच से कोई आदमी निकल गया, कुछ दिन रोएगा, फिर बाकी अपनी नॉर्मल जो लाइफ चल रही चलती रहती है। तो इसी तरीके से ये तो एक छोटे से परिवार की बात हुई, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में भगवान ऐसे ही है ना। पूरे ब्रह्मांड में भगवान कहते हैं जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, तो भगवान पे ही सब कुछ है। तो जो भी चीजें हैं सब भगवान ने, भगवान कहा है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो रसो रसो अहमपस्सु कौन्तेय प्रभासिस्य सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नसः नसुः। शिल प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। आज के बाद कोई भी जल पीजिएगा तो जल में समझ लीजिए भगवान बैठे हुए हैं, है ना। ये देखो पानी की ड्रॉप बनी हुई है, इसके अंदर भगवान है। द्विभुज श्याम सुंदर रूप देखो, पीछे मोर भी है। तो जल का भगवान कह रहे हैं, जल का मैं स्वाद हूँ। सूर्य तथा चंद्रमा का मैं प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ। है, तो ओंकार होता है ना, ओम की ध्वनि जो होती है, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। आकाश में जो ध्वनि है मैं हूँ, है ना। तथा मनुष्य में सामर्थ्य, वो भी भगवान ही है। तो आज आपके अंदर चुस्ती फुर्ती, जो इंकरेजमेंट है, उत्साह है, धैर्य है, सब भगवान है। अब यहाँ पे बताया गया है व्हाट हु, है कौन क्या है, और व्हाट एमंग हुम उसके। तो अब यहाँ पे पानी में क्या है भगवान, कौन बोलेगा पढ़ के। हरे कृष्णा। पानी में भगवान क्या है, स्वाद है। और चांद सूरज में क्या है, रोशनी। वैदिक मंत्र में क्या है, ओम। और ईथर में क्या है, ध्वनि। आदमी में क्या है, योग्यता, जो उसकी क्वालिफिकेशन, है ना। पृथ्वी में क्या है, सुगंध, जो भगवान जब देखो पानी वानी बरसता है ना, तो अजीब सी एक बढ़िया सौंधी सौंधी महक आती है। पृथ्वी में भी भगवान कहते हैं मैं सुगंध हूँ। आग में क्या है, तपिश, भगवान ही है। ऑल द लाइफ, जितनी भी जिंदगियां हैं, जीवन है, उसमें भगवान क्या है, जिंदगी है। और सभी तपस्वियों में क्या है, तपस्या है। और सभी अस्तित्व मूल बीज है। बुद्धिमानों की बुद्धि है। और सभी शक्तिशाली पुरुषों का कौशल है। द स्ट्रॉन्ग डिवाइड डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर। जितनी भी इच्छाएं हैं, पैशन है, सब उसमें शक्ति भगवान है। और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है, है ना। तो ये नहीं है कि पति पत्नी भाई बहन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो पति पत्नी एक साथ गृहस्थ जीवन रहते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि वहाँ जो गृहस्थ हैं वो ब्रह्मचर्य जीवन नहीं जीते हैं। तो उन्होंने नहीं मना करा, भाई आपकी पत्नी है, आप अपने पत्नी के साथ अपना जैसे वैवाहिक जीवन बिताते हैं बिताइए, लेकिन इधर उधर ताका झाकी मत करिए। ये है दोनों दोनों के लिए। फिर यहाँ पे बताते हैं भगवान कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। तो सारे गुण भी भगवान के दिए हुए हैं, है ना। भगवान देखो यहाँ पे हैं, और इनकी ये मायावी शक्तियां तीनों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कठपुतली की तरह हमको नचा रही हैं, है, हम लोग नाच रहे हैं, यही है। एक प्रकार से मैं कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी से बंधा नहीं हूं, लोग मुझसे बंधे हैं। भगवान उन गुणों के अधीन नहीं है। तो गुण उनके ही हैं, लेकिन उन गुण से परे हैं। तो तीनों गुण सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। गुणातीत मतलब उन गुणों से परे। कौन गुणों से, सतो रजो तमो से परे। तो सारा संसार मोहग्रस्त है, लेकिन भगवान क्या है, इनसे इन गुणों से परे हैं तथा अविनाशी हैं। तो यही कहते हैं कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो हमें भगवान को जानना है। तो जब हम जानेंगे तभी सॉरी,
अब ये देखिए यहाँ पे, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव य प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो अब भगवान देखो, जब आप ये भव सागर में नाव डूब रही है, कौन बचाएगा? भगवान देखिए स्वयं आते हैं गरुड़ की सवारी से, और आके आपका हाथ पकड़ के अपने हाथ लेके जाते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं भगवान को। जब तक जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? तो यहाँ पे कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। तो जो 3 गुण हैं दैवी शक्तियों के, कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको पार कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत हो जाता है वो इसे सरलता से पार कर जाते हैं। हरि बोल। तो इसको रट लो, दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे य प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो जो भगवान के शरणागत हो जाता है वो इसे सरलता से पार कर जाता, भगवान स्वयं कह रहे हैं ना। नमा नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि 4 तरह के लोग हैं, भी आगे बोला था ना कि 4 तरह लोग जो भगवान की शरण को ग्रहण करते हैं, और 4 तरह के ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं। तो जो निपट मूर्ख हैं, है ना, जिनको भगवान ने मूर्ख बोला, जिनको अकल ही नहीं है, और मनुष्यों में अधम है, यानी निराधम है, जिनका ज्ञान ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, जिनके अंदर जो है बहुत पैसा आ गया, घमंड आ गया, करे भगवान के कारण कुछ नहीं होता है, सब कुछ जो है हम ही है, माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है। और जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, यानी कि जो भगवान को, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। असुर लोग क्या करते हैं? भगवान से ईर्ष्या करते हैं। असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, है ना, तो वो भी भगवान को नहीं मानते कुछ भी, भगवान भगवान कुछ नहीं, सब फालतू की चीजें हैं। तो ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान ने इन 4 लोगों को बता दिया कि ऐसे जो मूर्ख हैं नंबर 1, जो मनुष्यों में अधम यानी निराधम है नंबर 2, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, जैसे साइंटिस्ट लोग हो जाते हैं ना, तो अपने में चूर रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है, और जो असुर प्रवृत्ति के हैं, ये 4 लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाम सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब ये 4 प्रकार के लोग भगवान बता रहे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। कौन से 4 प्रकार के लोग हैं? हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। पहला आर्त, आर्त हो गया, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा हो गया अर्थार्थी, और तथा चौथा हो गया ज्ञानी। तो आर्त मतलब हो गया जो दुखी है, है ना, जिसमें गजेंद्र महाराज आते हैं कि जब मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया तो बहुत लड़ाई करते रहे, पैर छुड़ाते रहे, बहुत लड़ाई किया, हजारों साल संघर्ष किया, लेकिन जब थक हार के उन्होंने कमल पुष्प उठाया और भगवान को याद किया, भगवान तुरंत गरुड़ जी को कहा कि तुम अपनी सवारी नहीं, तुम मेरे ऊपर बैठो, क्योंकि भगवान की तो स्पीड बहुत ही सुपर स्पीड है। तो भगवान ने गरुड़ को अपने ऊपर बिठाल के कहा चलो सीधे भग के अपने भक्त को बचाते हैं। और उन्होंने मगरमच्छ का गला काटा चक्र, सुदर्शन चक्र से, और गजेंद्र को बचा लिया। तो जो आर्त हैं, जो दुखी लोग हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान, मैंने इतने भी बुरे कर्म नहीं करे, हे भगवान मुझे बचा लो, अब किसी इसके बाद ही गलती नहीं करेंगे, है ना। दूसरे जो जिज्ञासु हैं, जिनके अंदर जिज्ञासा है कुछ पाने की, भगवान को जानने की, वो लोग जाते हैं। तो और अर्थार्थी कौन है? जिनको अर्थ की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। जैसे में ध्रुव महाराज जी का उदाहरण आता है कि ध्रुव महाराज जी जो है, उनकी माता जी जो थी, तो उनके जो ध्रुव के भाई थे शायद उत्तम, तो वो उनके पिताजी की गोद में बैठे हुए थे। उनकी सौतोली माँ आई और उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम ध्रुव हटो, हमारा बेटा उत्तम बैठेगा। ध्रुव जो पिताजी की गोदी में बैठे थे उनको उतार दिया, और अपने बेटे को कहा कि ये बैठेगा मेरी राजगद्दी में। तो ध्रुव महाराज को बड़ा बुरा लगा, और वो जो है माता के पास गए और बोले, माता, अपने पिताजी से बड़ा राज मुझे कैसे मिलेगा? वो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी माँ ने। मैं पापा की गोदी में बैठा तो उन्होंने मुझे उतार के नीचे कर दिया और भगा दिया।
तो माँ ने बोला बेटा भगवान ही दे सकते हैं, भगवान तो इससे भी बड़ा भी दे सकते हैं और भी बड़ा दे सकते हैं। तो बोले माँ भगवान मिलेगा कहाँ? तो बोले जंगल में मिलेगा। तो एक 5 साल का बच्चा सीधे भाग गया जंगल की तरफ, भगवान को ढूंढते, भगवान तुम कहाँ हो? अब उसकी इतनी लगन थी, भगवान ने देखा कि बालक अंधेरे में जा रहा है, वो भी बिना डरे, कहाँ जाएगा? तब उन्होंने, जब भगवान प्रसन्न होते हैं ना तो गुरु मिलता है, तब उन्होंने नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि ने बहुत समझाया कि बेटा जाओ, घर जाओ, अभी तुम्हारी दूध पीने खेलने कूदने की उम्र है, अभी कहाँ तुम जाओगे जंगली जानवर कोई आ जाएगा खा जाएगा। बोला कुछ नहीं, मुझे भगवान से मिलना, बस कुछ नहीं, मुझे भगवान से मिलना है। तो जब उसकी इतनी लगन देखा कि इतना दृढ़ है उसके अंदर कि भगवान को पाने की इच्छा उतनी सशक्त है, तो फिर भगवान नारद मुनि ने गुरु का रोल अदा किया है। तो उसे ज्ञान दिया, मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कहा इस मंत्र का जाप करो, और धीरे धीरे जब भगवान प्रसन्न होंगे तो वो आपको दर्शन देंगे और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो 1 महीने उन्होंने अन्न त्याग दिया, फिर दूसरे महीने उन्होंने जल त्यागा, फिर तीसरे महीने वो उस पे थे, फूल पत्तियों पे थे, फल पे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने वो भी त्याग दिया, फिर हवा त्यागी, फिर पानी त्यागा। इस तरीके से मात्र 6 महीने में भगवान समस्त उनके सामने खड़े हो गए, और उन्होंने कहा जो मांगना है मांग लो। तो उन्होंने कहा रे, जब भगवान के दर्शन हो गए, भगवान ने अपना सिर बच्चे के हाथ पे रख दिया, तो सारा ज्ञान उनके तुरंत ट्रांसफर हो गया भगवान के स्पर्श से ही। और उन्हें ज्ञान आ गया, अरे कहन मैंने क्या सब ईंट पत्थर मांग लिए, कूड़ा कचरा। भगवान कहें मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान आपकी जन्मों जन्म आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं कुछ और, के नहीं नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान तो अंतर्यामी जानते हैं सबके दिल की बात। तो बोले नहीं नहीं, वो तो मेरी बहुत बड़ी भूल थी कि हम बताओ स्वयं भगवान खड़े, इनसे हम पैसा दौलत और राज्य मांगेंगे? तो ये नहीं भगवान, भगवान ने उनको 36,000 वर्ष, उस समय बहुत वर्ष, एक वर्ष बहुत होता था, राज्य भी दिया। और उन्होंने मांगा था कि हमें अपने पापा, यानी कि उनके पापा जो थे, उनके पिताजी थे ब्रह्मा, तो उनके बाबा हुए, तो उन्होंने कहा हमें अपने बाबा से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो ब्रह्मलोक के ऊपर ध्रुवलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी का है उसके ऊपर ध्रुवलोक है। तो भगवान को उनसे बड़ा राज्य दिया ध्रुव महाराज जी को। इस तरीके से ये अर्थाती हो गए। तथा ज्ञानी जो शौनक मुनिराज जो है वगैरह, जो ज्ञानी, जो ज्ञान के लिए नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए थे, तो ये ज्ञानी आ जाते हैं। तो इस लोगों की 4 श्रेणियां हैं। जो पीड़ित हैं, है ना, जो दुखी हैं, वे पीड़ित हैं, गजेंद्र जी बताया अर्थ में। जिन्हें धन की आवश्यकता है, यानी अर्थार्थी, अर्थ की आवश्यकता है। और जिन्हें जिज्ञासा है, ये जिज्ञासु हो गए तीसरे नंबर पे। और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है, ज्ञानी लोग हो गए। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। और शुद्ध भक्ति निष्काम होती है। तो शुद्ध भक्ति क्या है? निष्काम होती है ना? तो इस तरीके से उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। हमें क्या करना, जो भी काम करने हैं तो भगवान के लिए करने हैं, उसमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से जो भी है, हम निष्काम सेवा भगवान की करेंगे, है ना, प्रेममयी सेवा भगवान की करेंगे। तो ये देखो, देखा कि गजेंद्र हाथी ने जैसे ही भगवान को पुकारा, आर्थ सीधे सीधे भगवान चले आए दौड़े दौड़े, और गजेंद्र की रक्षा करी। द्रौपदी ने जब सबको पुकार लगाई कि अपने 5 पतियों से कहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी इज्जत बचा लो, ये सब कोई नहीं कर पाए, इतने बलिष्ठ लोग होके, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, सबसे उन्होंने गुहार लगाई कोई भी मेरी इज्जत बचा लो। जब किसी ने नहीं सुना, तो आखिरी में उन्होंने भगवान को पुकारा, हे कन्हैया तुम ही बचाओ, तुम ही कुछ कर सकते हो। तो भगवान स्वयं तुरंत आ गए, जैसे भगवान को पुकारा, भगवान आ गए द्रौपदी की रक्षा के लिए। इसी तरीके से देखो, देवकी, वसुदेव, है ना, जब इन्होंने भगवान को पुकारा तो भगवान वहां आ गए, इनके पुत्र बन के आ गए। और ये देखो यहाँ पे राजा परीक्षित हैं, ज्ञानी लोग हैं ना, जो नेक्स्ट चरण में राजा परीक्षित की कहानी पता होगी, कि जब इनको एक ब्राह्मण के बेटे ने श्राप दे दिया और कहा कि बस 1 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ते इन्होंने अपने मंत्रणा की कि अब 1 हफ्ते में हमें क्या करना होगा। तो बोले भगवान का नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें कैसे किया जाए, तो इन्होंने भगवान की लीलाएं सुनी। तो भगवान की लीलाओं में इंटरेस्ट तो आता ही भाई, भगवान की कहानियां, स्टोरियां, बचपन से हम लोग स्टोरियां सुनते आ रहे हैं, कहानियों में आनंद आता ही है। तो सब भगवान की लीलाएं
इन्होंने 7 दिन बिना खाए पिए, बिना सोए, एकाग्रचित होके 7 दिन तक इन्होंने स्टोरी सुनी नैमिषारण्य में। और ये देखो ध्रुव महाराज की कहानी की 5 साल की उम्र में भगवान आ गए, भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, सब कुछ दिया ना, तो ये अर्थार्थी में आ गए। और इसी तरीके से देखो हनुमान जी की सेवा से भगवान प्रसन्न हुए। ये सब चीजें हैं जो कहानियां हैं इनकी बहुत अच्छी अच्छी। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानीर अर्थ, प्रियो हि ज्ञानी अर्थ, महम सच मम प्रिय, सच मम प्रिय। तो वो मुझे बहुत प्रिय होता है ना। भगवान कहते हैं कि इसमें से जो परम ज्ञानी है, जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ। भगवान कहते हैं कि जो प्रिय गानी है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, उससे मैं सबसे अधिक प्रिय हूँ। भगवान सबसे उसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसमें जो परम ज्ञानी है, शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान अपने भक्तों को अपना मित्र बना लेते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभः। बहुत जन्म, बहुनाम जन्म नामन्ते, यानी अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। आप सोचो कि बहुत जन्म हम लोगों के, अनंत जन्म हो चुके हैं, 84 लाख योनियां बताई गई है ना। 84 लाख योनियों में से हम लोग कहाँ से कहाँ कितने भ्रमण करने के बाद भगवान की कृपा हुई होगी, तो जाके हम लोग कहीं से इसमें आए। और भगवान की दया और कृपा की वजह से ही हम लोग पुनः मनुष्य का जन्म मिला, और सौभाग्यशाली रहे, है ना। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाया। कि बड़े भाग्य से, यानी कि देवता लोग भी तरसते हैं इस तरीके का मनुष्य का जीवन, क्योंकि मनुष्य के जीवन में भक्ति है। और यहाँ पे आके भी हम केवल सो के खा के और बच्चे पैदा करके जीवन बिता दें, तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति कौन सा होगा। तो यहाँ हम आए हैं किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान का प्रेम रूपी भक्ति करने के लिए, उनका नाम जपने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। ना कि यहाँ पे सोने खाने पीने के लिए आए, मौज करने के लिए, है ना। तो अपने आप को पहचानो कि आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम सोल, है ना। तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। आज मान लो, आज मैं हूँ, आज मेरा नाम है। मैं ऑपरेशन थिएटर में मुझे ले गया गया कि डॉक्टर सुशील गुप्ता को अंदर लेके आओ, और वहां पे मेरी मृत्यु हो गई। तो फिर नाम कहाँ किसका था? शरीर का। जैसे ही शरीर खत्म, फिर नाम हो गया बॉडी, कहीं डेड बॉडी ले जाओ। फिर घर पे लोग आते हैं, भूल जाते हैं, मम्मी पापा नहीं बोलते बॉडी कब उठेगी, बॉडी को इधर रख दो, बॉडी को दक्षिण दिशा में पैर कर दो, बॉडी को कब ले चलोगे। नाम खत्म। तो नाम था शरीर का। हम्म? शरीर खत्म, नाम खत्म, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी खत्म नहीं होती है, शरीर चेंज करती रहती है। तो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है कि मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो बहुत जन्मों के बाद ये अकल आती है हमें कि भाई भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जिसको ज्ञान होता है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में ग्रहण करते हैं ना। भौतिक इच्छाएं, भाई मुझे धन दे दो, मुझे पति दे दो, मुझे बच्चे दे दो, मेरा घर अच्छा बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, तो ये क्या है? भौतिक इच्छाएं होती हैं। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। यानी कि शंकर जी के पास गए कि अच्छा वर दे दो, लक्ष्मी जी के पास गए अच्छा धन दे दो, है ना। अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, अलग अलग अपने लिए भौतिक इच्छाओं की कामनाओं को पूरी करने। कामनाएं क्या होती हैं? जो काम ना आए, काम ना आए। तो हम लोग ऐसी चीज मांगते हैं जो काम ही नहीं आती, क्षणिक चीजों को मांगते हैं। अरे भगवान देवताओं के पास जाइए, शंकर जी के पास जाइए, उनको दंडवत करिए, कहते जैसे आप शुद्ध वैष्णव हैं, कृपा करके मुझे भी शुद्ध वैष्णव बनवाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, है ना। देवी के मंदिर में जाइए, तुरंत प्रणाम करिए उनसे, उनसे कहिए देवी मैया हमें कृष्ण की भक्ति दो, हमें
शुद्ध भक्त बनाओ, है ना। तो मांगना है तो सिर्फ भक्ति मांगो, कूड़ा कचरा नहीं मांगना है जो यहीं रह जाना है। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो अपनी अपनी तरह से वो लोग विधि विधानों से पूजा करते हैं। तो जैसे भी हो सकता है, हवन जो करना, जो भी करते हैं पूजा पाठ, रुद्राभिषेक करा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो विधि विधानों से जिसकी जैसी श्रद्धा है, कोई सत्यनारायण की कथा करा रहा है, कोई कुछ भी करा रहा है। ये है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई वो देवताओं के शरण में जाते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं ना, ममी वांशो जीव लोको जीव भूत सनातना मना खस्तानि इंद्राणी प्रतिष्ठानी कर सती। तो मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित। परमात्मा स्वरूप भगवान हर जीव के हृदय में है, क्षीरदक्षाई विष्णु के रूप में है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी में स्थिर कर देता हूँ। आपने शंकर जी की पूजा करी, भगवान ने कहा ठीक, जैसी आपने इच्छा करी भगवान ने सैंक्शन कर दिया कि जाओ भाई शंकर जी को पूजो, है ना। हमें दुर्गा जी को पूजना, भगवान ठीक दुर्गा जी को पूजो। तो जिससे उस वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके, भगवान उसी में श्रद्धा पैदा कर देते हैं, फिर वो उसी में लग जाता है ना। कोई भोले बाबा को पूज रहा है, कोई देवी को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई ब्रह्मा जी को पूज रहा है, कोई सरस्वती जी को पूज रहा है, अलग अलग लोग हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, सारे देवी देवताओं हैं, कहाँ पे हैं, ये भगवान तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। भगवान क्षीर दक्षाई विष्णु तो क्षीर सागर में विराजमान है, ये वहीं पे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु है। तो ये भगवान क्या है, ये इनका एक वैकुंठ धाम है जहाँ पे चतुर्भुज विष्णु के रूप में रहते हैं, और ये लक्ष्मी जी हैं। तो जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं ना, ऑफिस जाते हैं तो बढ़िया वेल ड्रेस में जाते हैं, अपना अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से सेविंग वेविंग की, बैग वैग लेके ऑफिस चले जाते हैं ना। तो भगवान का ऑफिस है यहाँ पे बैकुंठ धाम। यहाँ बैकुंठ धाम में ये लोग देखो, यहाँ पे बाहरी बाहर हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो भगवान से लोग यहीं, जितने देवी देवता हैं, भगवान से हम मांगते हैं, भगवान हमारा भक्त को ये चाहिए, भगवान यहाँ सैंक्शन करते हैं। तो अल्टीमेट सैंक्शन भगवान ही करते हैं। तो भगवान जब देवताओं को देंगे तो देवता आगे बढ़ाते हैं। ये बात अलग कि देवता से आसानी से मिल जाता है भाई, जो अधिकारी से काम कराना है तो अधिकारी से बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है पहुंचते पहुंचते। लेकिन वहां चपरासी को दिया 50 रुपए का, यार जरा जल्दी काम दस्तखत करा लो, दौड़ करा लाता है। तो उस तरीके से होता है। तो हमें क्या करना है, अल्टीमेटली सिर्फ कृष्ण को, जहां से डायरेक्ट, वाया वाया नहीं। एक एक राजा था, एक राजा बहुत दानी था, वो सुबह उठ के दान करता था, उससे सब लोग लाइन लगा खड़े रहते थे, तो जिसको जो मांगता सबको देता रहता था। एक साधु था वहां पे, साधु बोला यार ये राजा लाता कहाँ है इतना, रोज बांटता है रोज बांटता है, लाता कहाँ से। तो साधु उस राजे के पीछे लग गया। तो राजा को देखा, वो जाके हनुमान जी के मंदिर में सुबह पहले पूजा भजन आरती करते हैं, उसके बाद बांटने आते हैं। तो राजा ने कहा भाई हमको तो बजरंग बली देते हैं। फिर बजरंग बली के पीछे लग गए कि यार बजरंग बली कहाँ चलाते हैं। बजरंग बली देखा गए भैया वो रामचंद्र जी की सेवा में लगे हैं। तो फिर देखा रामचंद्र जी कहाँ चलाते हैं, तो रामचंद्र जी देखा भाई शिव जी की पूजा में लगे हैं। शिव जी कहाँ चलाते हैं, देखा तो विष्णु जी की पूजा में लगे हैं। विष्णु जी कहाँ चलाते हैं, देखो कृष्ण की पूजा में लगे हैं। साधु ने कहा यार ये वाया वाया करने से क्या मतलब, डायरेक्ट कृष्ण पूजा ना। वही हाल यहाँ पे, वाया वाया नहीं करना, देवी देवताओं से बढ़िया है सीधे सीधे कृष्ण को पूजो, देवी देवताओं को सम्मान दो, शुद्ध वैष्णव हैं उनकी, उनकी भी पूजा करो, लेकिन उनसे सिर्फ भक्ति मांगो, ये कहा गया है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित होते हैं ना। तो देवता लोग फल देते हैं ना, उनका एक क्षणिक होता है, सीमित होते हैं। तथा देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को आते हैं। भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि जो भी मेरी पूजा करता है अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। और देवी देवता की पूजा करेंगे तो देवलोक में जाएंगे। जैसे आपके पुण्य कर्म क्षीण हुए, फिर वापस इस पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे घर आ जाता है उस फिर वो कभी जन्म नहीं लेता है। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान कहते हैं मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को आते हैं। तो हमें कृष्ण की भक्ति करनी है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है, और अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो जितने भी बुद्धिहीन यानी जैसे मायावादी लोग हैं, निर्विशेषवादी हैं,
वो सिर्फ भगवान को ब्रह्म रूप तक देखते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति तक उनको दिखाई देती है। वो नहीं जानते कि ब्रह्म ज्योति आई कहाँ से, भाई भगवान के शरीर का तेज है, भगवान के शरीर की ऊर्जा है, भगवान के शरीर का प्रकाश है। तो ज्योति यानी कि गाड़ी की इंजन की हेडलाइट तो दिख रही है, लेकिन इंजन नहीं दिख रहा। तो हेडलाइट देखा, इंजन के पीछे डब्बे हैं, डब्बे में लोग बैठे भी हैं, और आगे चलो ना। ये लोग केवल हेडलाइट देख के रुक जाते हैं, है ना। इनको बुद्धिहीन कहा गया है। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, यानी कि जैसे लाइट का कोई आकार नहीं होता ना, लाइट मानते हैं, यानी कोई निराकार मतलब कोई आकार नहीं है। और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। भगवान कहते हैं जो मूर्ख हैं, अल्पज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि नहीं है, उनके लिए मैं कभी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रखता हूँ। मतलब भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है ना, राधा रानी, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, उनके द्वारा उनका बुद्धि हर लेते हैं कि ठीक, आप मत जानो मुझे। उनको भगवान कहते हैं उनको कभी ज्ञान भी न दो ऐसे लोगों को। अतः वो नहीं जान पाते कि अजन्मा तथा अविनाशी भगवान। सामने दुर्योधन के सामने उन्होंने विराट रूप भी दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन दुर्योधन के मतलब नहीं समझ में आया कि स्वयं भगवान सामने खड़े हो। कहते अरे ग्वाला है, छलिया है, मायावी है। ऐसे शिशुपाल हैं, भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन कहते "ए, ग्वाला है, छलिया", ऐसे करके बात करते थे। ये लोग मूर्ख थे, अल्पज्ञ थे, इनको पता नहीं था। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैंने जो कुछ भूतकाल में घटित हुआ है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूं। भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं अर्जुन से कि श्री भगवान होने के नाते, है ना, जो कुछ भूतकाल में घटित हो रहा है, जो वर्तमान में घटित होगा, और जो आने वाले समय में होने वाला है, सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान सबके हृदय में है, तो भगवान सबको जानते हैं। ये शाम त्वंतगतम पापम जाना जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व निर्मुक्ता ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में इस जन्म तथा जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं ना, पूर्व जन्म में या इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जो पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो भी पुण्य कर्म हुए ना, उसकी वजह से हम भगवान को जान रहे हैं, भगवान के साथ बैठे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुन के उनके वचनों को, है ना। और द्वंद्वों से द्वंद्वों के हैं अपोजिट, सुख दुख लाभ हानि, अच्छा है बुरा है, चले न चले, ये द्वंद्व होते हैं, कंफ्यूजन, इनसे मुक्त हो जाते हैं, और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। साधिभूति दैवम साधि भूतादिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि चामामिते विदुर्युक्तम चेतसः। चिलो प्रपात कीजिए। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का तथा देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह थे ना, भीष्म पितामह जानते थे कि कृष्ण नहीं भगवान है। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवता का तथा समस्त गतिविधियों का नियामक, यानी कंट्रोलर, नियामक क्या है, कंट्रोलर, कि समस्त गतिविधियों का, यज्ञ विधियों का कंट्रोलर है, वो अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। तो आखिरी में भीष्म पितामह ने भगवान के सामने स्तुति की, और भगवान के सामने अपने प्राण त्यागे थे। ये सातवां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, है ना, कैसे हम कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर सकते हैं, है ना, कैसे कृष्ण में अपना मन लगा सकते हैं, चैप्टर बताता है। तो कृष्ण भावना मर्द का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है। जैसे हम लोग इस समय बैठ के भागवत जो गीता का पाठ सुन रहे हैं, है ना,
तो इस समय क्या है, सब लोग आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब इस समय किसी के दिमाग में कोई खुरापात नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान के वचन सुन रहे हैं। तो ऐसा सानिध्य, दो भक्तों का संग मिल रहा है, इतने जो लोग बैठे हैं ना, सब लोग भक्तों के साथ का, भक्तों का संग भी मिल रहा है। एसोसिएशन इसी को कहते हैं ना, ABCD कल बताई थी। ए मतलब एसोसिएशन, बी मतलब जो भी हमें क्या करना, बुक्स रीडिंग करनी है। सी मतलब हमें चैंटिंग करनी है, यानी माला जप करना है। और डी मतलब हमें डाइट, यानी भगवान का भोग लगा के ही खाना है, भगवान का प्रसादम ही खाना और कुछ भी नहीं खाना। तो ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है, और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। और भगत कृपा से वो कृष्ण को भगवान समझ सकता है ना। तो ऐसे कृष्ण को भगवान लोग नहीं मानते, अरे वही ग्वाला है। तो ये सब हल्के में ले लेते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं। साथ ही वो जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है, और ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वो प्रकृति के नियमों द्वारा बंधा हुआ है। ये भी समझ सकता है कि मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है। इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहित की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो ये जीवन हमें किस लिए मिला है, कृष्ण को जानने के लिए, है ना। तो कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए, जो पहले हम लोग थे, लेकिन क्या हुआ कि बीच में ये सब क्षीण हो गया, ज्ञान चला गया। तो ये बीच बीच में भगवान कहते हैं ना, ज्ञान विलुप्त हो जाता है। तो फिर से हम ज्ञान को पुनः संस्थापन करने के लिए फिर से अवतरित लेना पड़ता है भगवान को। तो इस तरीके से हरे कृष्णा, सभी को दंड राम, इस आत्मा अध्याय खत्म होता है यहाँ पे। और किसी को इसमें कुछ शेयर करना हो, कोई मुझसे भूल रह गई हो, गलती हुई हो, उसको आप सुधार सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो मैं उसको ले सकता हूँ। हरे कृष्णा, सभी को दंड राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई हरे क्वेश्चन? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जयशंकर प्रभु जी, हरे कृष्णा दंड राम प्रभु जी, जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता कि जैसे प्रभु जी आपने अभी कहा कि मतलब कि डाइट पे मतलब को भगवान को भोग लगा करके ही पाना चाहिए। जी। तो प्रभु जी जहाँ तक संभव हो सकता है वहां तक तो भोग लगाते हैं। लेकिन प्रभु जी हम कोई चीज जैसे देख लेते हैं ना तो मन करता है थोड़ा सा ही खाएं, लेकिन खाएं। और हम्म। प्रभु जी मतलब कि दिन भर में मतलब कि जुबान पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, मतलब बहुत ज्यादा मैं हमारा रोज का आहार हो जाता है भोजन। जी प्रभु जी, तो यही यही इस होती प्रभु जी कैसे इंद्रियों। कंट्रोल करो। प्रभु जी, इंद्रियों के चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं ना, इंद्रिय विषय में, कि जुबान जो है बकरी की तरह ललचाती रहती है कि ये भी खा लो वो भी खा लो। तो जब इसको हम भगवान जी की तरफ मोड़ देंगे, है ना, कि हमने कर लिया कि जो हम भगवान को खिलाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम भगवान को खिलाएंगे। आज हम आम है ले रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, भगवान के ले रहे हैं। आज ये चीजें ले रहे हैं, भगवान के ले रहे हैं। तो सब कुछ भगवान के लिए जब आप करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू कर दोगे कि जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम होती जाएंगी। तो जब भी भोग लगा के खाओ, बाहर हो, तो जेब में तुलसी के पत्र रखो, जो भगवान के भोग लगे हुए होते हैं ना, तो पत्र रख लीजिए। जैसे कुछ खाना है तो उसमें तुलसी का पत्र पहले डाल दीजिए, फिर पाइए उसको, है ना। लेकिन उसमें प्याज लहसुन और मीट वगैरह में नहीं डालना है। जिसमें प्याज लहसुन या मीट हो, उनका भोग नहीं लगाना है। तो आप धीरे धीरे जब ऐसे करेंगे कि हम भगवान को खिला रहे हैं, भगवान की दृष्टि के लिए कर रहे हैं, भगवान को पसंद है ये चीज, भगवान को खिलाएंगे, तो जब अपने लिए कुछ करो नहीं, जब आप सब कुछ भगवान के लिए करने लगोगे धीरे धीरे, लेकिन ये अभ्यास से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा प्रभु, है ना। और माला जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, जितनी बार आप माला जप, माला माला शुरू की कि नहीं अभी आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। सुबह में। हाँ, तो माला जितना ज्यादा चैंटिंग करेंगे, यानी कि अपनी जिह्वा पे जैसे भगवान ने कालिया के ऊपर डांस किया और उसका सारा जहर निकाल दिया, तो वैसे जो हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जैसे जैसे हम लोग जप करते जाते हैं, यानी कि हमारी जिह्वा से सारा विष निकलता जाता है ना, तो अपने आप जी सारे प्रभु। स्वास्थ्य खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चैंटिंग करिए, माला जपिए, हरे कृष्णा हरि बोल। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी लोग हरे कृष्णा मंत्र बोला करिए साथ में, और हरे कृष्णा बोलिए, जितनी ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर चलते हैं, कल हम लोग मिलते हैं 8वें चैप्टर में। कल का चैप्टर बहुत अच्छा है, जैसे महामृत्युंजय जाप होता है ना, वैसे ही कल का चैप्टर है। तो कल सब लोग जरूर रहेंगे, और जो आ सकते हैं उनको बुला लीजिएगा, याद दिला दीजिए, कल अच्छा चैप्टर है। हरे कृष्णा से भी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।